आवाम में ये एक मशहूर हो गया है कि जिन लोगों को पेशाब के कतरों की बीमारी है वो लोग रुमाली पे छींटे मारते हैं पानी। तो इसकी असल क्या है, आज इस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लें, जिसको पेशाब के कतरे आते हैं तो उसके लिए तो मसला ये है कि वो कतरे या तो बराबर जारी रहते हैं, पूरा एक नमाज का वक्त निकल जाता है, तो उस हालत में वो बंदा माजूर समझा जाए। लेकिन किसी को पेशाब के कतरों का आना ये पूरे एक वक्त में नहीं होता, बल्कि इतना हिस्सा उसको मिल जाता है जिसमें फ़र्ज नमाज वो अदा कर सकता है। तो आपको उसके लिए ज़रूरी होता है कि उस हिस्से में वो वज़ू करे और नमाज अदा करे। अगर वो कतरों ही के साथ नमाज पढ़ेगा तो नमाज नहीं होगी। और ये भी समझ लें, वो कतरे जो निकलने वाले हैं, अगर एक दिरहम के बराबर या उससे ज़ायद कपड़े पे लगते हैं या जिस्म पे लगते हैं तो उस हिस्से का धोना ये भी ज़रूरी हो जाता है। वो माजूर के लिए मसला है, जिसका पूरे एक नमाज के वक्त पेशाब न रुकता हो, उसके लिए अलग मसला है, तो उसी हालत में नमाज पढ़े। अब ये जो रुमाली पे छींटों का मसला होता है, हमारी आवाम में मशहूर है, जिसको कतरे भी आ रहे हैं वो समझते हैं कि रुमाली पे छींटे मार लो और फिर इसी हालत में नमाज पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि रुमाली पे जो छींटे मारने का मसला है वो जिसको वसवसे आते हैं, पेशाब का कतरा आया कि नहीं आया, वसवसों की तरफ जिसका ज़हन जाता है, वसवसों को ख़त्म करने के लिए ये उसके लिए हुक्म होता है बस। और जिसको कतरे आती हैं तो उसके लिए ये हुक्म नहीं है। वो जो पहले बयान किया गया वो उस पर गौर करना चाहिए।